मध्य पूर्व की आग अब भड़क चुकी है। तेहरान पर बरसे बम और अब जवाब आने वाला है, वो भी ऐसा कि दुनिया थम कर देखेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने खुली चेतावनी दे दी है। अब इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान खून के आंसू रो रहा है। उसके सबसे सीनियर कमांडर और वैज्ञानिक जिंदा नहीं बचे, लेकिन ये मातम अब मात नहीं मानेगा। खामेनेई ने दुनिया को साफ कर दिया है कि इजराइल ने आग से खेला है, अब जलने की बारी उसकी है। इजराइल कह रहा है ये हमला उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन ईरान ने कह दिया है सुरक्षा के नाम पर हमला करोगे तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा और उससे ज्यादा तीखा होगा। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, ना इंसाफ भूलेगा, ना शहादतें माफ करेगा। एक और नेतन्याहू है जो कहते हैं कि हम ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म करेंगे। दूसरी ओर खामेनेई, जिनका ऐलान है कि अब इजराइल को सजा जरूर मिलेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मध्य पूर्व के दो सबसे ताकतवर दुश्मन अब आमने सामने हैं। सवाल ये नहीं कि जवाब आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कब, कितना तेज और कितनी तबाही के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि शुक्रवार तड़के ईरान पर हमले के बाद इजराइल को कड़ी सजा मिलेगी। खामेनेई ने पुष्टि की है कि इजराइल के हमलों में ईरान के कई कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इजराइल ने अपने लिए एक कड़वा भाग्य तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ ईरान की मिलिट्री ने चेतावनी भरे लहजे में ट्वीट किया है कि याद रखना ये हमने शुरू नहीं किया है। भले ही इजराइल के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने साफ साफ कहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका इजराइल के मुख्य समर्थक के रूप में इजराइल के दुस्साहस के परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। इजराइल के एक तरफा हमले ने संकेत दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नियंत्रित करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास फेल हो गए हैं। साथ ही इसने लगभग निश्चित रूप से ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयासों को भी फेल कर दिया है। गुरुवार को ट्रंप ने कहा था कि इजराइल का कोई हमला भी ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में इसकी मदद कर सकता है, लेकिन ये इसे नष्ट भी कर सकता है। लगता है कि ट्रंप की दूसरी बात सच होती दिख रही है। इजराइल के हमले के बाद ईरान से कोई न्यूक्लियर डील कर पाना हद से ज्यादा मुश्किल होगा। बहरहाल ये संघर्ष यहीं थमता नहीं दिख रहा। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये केवल पहला चरण था और ईरान की प्रतिक्रिया से साफ है कि अगला कदम भी उतना ही भयावह हो सकता है।